या मोदी जी बाहर जाकर के किस तरह से काम करते हैं और किस तरह के भाषण देखते हैं, ये पहले आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आ चुका है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको सिर्फ ये दिखाती है कि मोदी जी जब आए हैं तो उनका क्या स्वागत हुआ। बिल्कुल होना भी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाएगा स्वागत होगा, ये भारत का सौभाग्य है। भारत देश ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता कि मोदी जी गए तो उनकी इज्जत होती है और मनमोहन जाते तो उनकी इज्जत नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोदी जी वहां गए और जा करके जो बयान वहां दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के माध्यम से हिंदुस्तान को जाना गया। जब मैं 2015 में जर्मनी आया था तो वहां लोग जानते भी नहीं थे। आज हालात ये, पहले वीडियो आप खुद बताएंगे, मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन उसका जवाब क्या क्या है ये भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अपने लोगों को इकट्ठा कर करके वहां पर ये इवेंट करना ये हर बार हो रहा है, जबकि मनमोहन सिंह की जो बात है मैं आपको बता दूं कोई इतना लंबा चौड़ा इवेंट नहीं होता। लेकिन मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, लेकिन अक्सर अपने इंडियन जो एनआरआईज होते हैं उनको इकट्ठा करके ये बताते हैं कि देखिए देश में पहले क्या था और अब क्या है। इसका जवाब मैं बहुत सारी बातों के दे सकता हूं, लेकिन जो लोगों ने दिया है वही आपको बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखें मोदी जी की। ये विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, लिखा कि बाकी सब तो छोड़िए, भारत का जन्म ही 2014 में हुआ है, उससे पहले भारत था ही नहीं। मोदी जी लिखते हैं मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर कि साल 2015 में जब जर्मनी आया था तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत को कोई जानता नहीं था। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है ये भी मैं आपको उनकी इस बाइट के बाद बताऊंगा। पहले मोदी जी को सुनिए क्या कह रहे हैं। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, सुन लिया दर्शकों आपने कि मोदी जी ने क्या कहा। अब मैं आपको अपनी तरफ से या तथ्य तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो लोगों ने ट्वीट किया है, जवाब दिए हैं, वही मैं आपको बताता हूं। नवीन कुमार लिखते हैं कि इनका भी गिरना भी 2014 से हुआ। इसका भी गिरना किसका? डॉलर का। अब ना तो उम्र की परवाह है ना गिरने का डर। रुपए का इन्होंने बता दिया है कि रुपया इस समय 78 रुपये 41 पैसे का है। और जब समय पहले जब मोदी जी आए थे तब क्या था ये आपको मालूम है। और हमारे वो रामदेव बाबा क्या कहते थे कि डॉलर को 40 रुपए के पार नीचे लेकर आ जाएंगे, ये तमाम बातें थी। चलिए, आरिफ खान लिखते हैं स्टार्टअप के संबंध में। इन्होंने लिखा कि 2008 में कमाने के लिए सऊदी अरब गया तो सऊदी यमीन बहरहाल अलग छोड़ दीजिए। दूसरा ट्वीट देखता हूँ, दिनेश सिंह, उन्होंने कहा कि कोई साहब की दिमाग की बत्ती जलाए। आपकी स्क्रीन पर 100 से ज़्यादा स्टार्टअप 2014 या उससे पहले शुरू हुए। पेटीएम 2010 में शुरू हो गया, डिलीवरी 2011 में, बिग बास्केट 2011 में, ओला 2010 में, ग्रोफर्स 2013 में, इन मोम्बी 2007 में, बायजूस 2011 में, नायका 2012 में, भारत बायोटेक 1996 में, जिसका मोदी जी अभी बता रहे थे।
प्रैक्टो 2008 में, फ्लिपकार्ट 2007 में, जूम कार 2012 में, ओयो 2012 में, मैजिक ब्रिक 2006 में और बिलडेस्क 2002 में। ये तमाम चीज़ें हैं, लोग लिख रहे हैं दर्शकों। फिर मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, हालांकि वो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी उसके मन की व्यथा आपको सुननी चाहिए। एक दर्शक क्या कह रहा है कि 2014 से पहले सिर्फ हु लाला था। आप ये वीडियो देखें, महिम मारन भार्गव ने डाली है। फिर मैं इसके बारे में थोड़ा तथ्य आपको सीरियसली बताऊंगा कि एक्चुअली भारत की कंडीशन क्या थी और क्या है। आप ये वीडियो और देख लें। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुलालू भाले ले लेके हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी है जिन्होंने बताया कुर्ता क्या होता है, ये तो मोदी जी है जिन्होंने बताया चश्मा क्या होता है, ये मोदी जी है जिन्होंने बताया सेलफोन क्या होता है। उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिरों के बाहर अंधभक्त बैठे होते थे कटोरा लेकर के। ये था हिंदुस्तान। ये सब बनाया मोदी जी ने, ये पेड़ मोदी जी ने उगाए, ये हवाएं मोदी जी ने बनाई, ये सूरज चांद भी थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा, ये मोदी जी की देन है। ये प्रकृति बसाने वाले मोदी जी है। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुलालू भाले ले लेके हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी है जिन्होंने बताया कुर्ता क्या होता है, ये तो मोदी जी है जिन्होंने बताया चश्मा क्या होता है, ये मोदी जी है जिन्होंने बताया सेलफोन क्या होता है। उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं। देख लिया आपने वीडियो। ये हालांकि तंज था, मजाक भी समझ सकते हैं, लेकिन जो जो बातें कही हैं वो आपने ध्यान से सुन ली। अब दर्शकों, बात मैं करना चाहता हूं आपसे, ये 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप जाकर के मेरे एक एक शब्द को गूगल पे सर्च करके किसी भी बुद्धिजीवी के वक्तव्य को पढ़ सकते हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी से सत्ता ली मनमोहन सिंह जी ने, तो उस समय हमारी टोटल इकोनॉमी जो थी वो $750 बिलियन थी, यानी कि पौन ट्रिलियन थी। समझ गए दर्शकों? 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता ली मनमोहन सिंह जी से, तो हमारी जो आकार जीडीपी का क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी का आकार क्या हुआ? 2.1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, सवा 2 ट्रिलियन के करीब। ठीक। और आज 8 बरस हो गए मोदी जी को, हम 3 नहीं छू पाए। 5 की बात करते हैं, कोई 20 की बात करता है, कोई 30 की बात करता है। अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है वो दर्शकों 20, 19, 20, 21, 22 के बीच में, 16, 17 चीन की है। हम 3 से लगभग नीचे हैं, 3 से अभी क्रॉस भी नहीं कर पाए। और 5 की बात पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी। उधर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 2030, 2040 हम 30 को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये अमेरिका, अफ्रीका, ये जो चीन है, ये बेवकूफ़ है। ये लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं तो आप जानते हैं। अब आता हूँ मैं दर्शकों योजनाओं पर। कोरोना का वक्त आया, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक मर्तबा संसद में कहा कि गड्ढा भरने की स्कीम दी गई मनरेगा, जिसमें साल में 100 दिन का रोजगार जो है गारंटी दी जाती है। उसके बारे में कहा कि कांग्रेस आई ने जो है गड्ढा खोदने की एक स्कीम दी, 60,000 करोड़ रुपया उसके अंदर एलोकेट हुआ करता था दर्शकों। अगर वो गड्ढा भरने की थी जिसकी मजाक उड़ाई गई है, पूरी दुनिया ने बताया कि वो गड्ढा भरने वाली योजना मनरेगा, उसने कोरोना के दौरान लोगों के घरों के अंदर चूल्हा जलाने का काम किया। और यही वजह है कि 60,000 करोड़ से हटा करके 90,000 करोड़ रुपए मोदी जी को उसी गड्ढा खोदने वाली योजना में लगाना पड़ा, जिसकी मजाक वो उड़ाते थे। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के दौरान ही की बात मैं आपको बताता हूँ। तमाम सेक्टर्स जब ज़मीन में धराशायी हो गए, पूरी दुनिया के, खाली भारत के नहीं, वहाँ सिर्फ हमारा कृषि सेक्टर था जो मजबूती से खड़ा था। अब मैं चौथी बात आपको बता के अपनी बात को विराम दूंगा दर्शकों। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, गूगल आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, जाइए और उसकी रिसर्च पढ़िए। उसने रिपोर्ट दी कि 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके नॉर्मल जिंदगी देने का काम किया। और 2014 के बाद 2022 चल रहा है, हुआ क्या है दर्शकों? 23 करोड़ लोग फिर दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इसके अंदर कोई मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो शो करती है वही आपको दिखाई देता है, जबकि आपके पैरों से ज़मीन निकलने का काम हो रहा है। ये जो तमाम तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक एक तथ्य की आप जांच कर लीजिए जो मैंने आपसे बोली। तो दर्शकों बात यह है, 45 करोड़ लोगों की अभी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने शहरों से गांव चले गए अपनी नौकरी की तलाश, उन्होंने जॉब सर्च करना ही छोड़ दिया। 45 बरस की सबसे बड़ा रिकॉर्ड बेरोजगारी का है दर्शकों। ये तो हालात हैं।
स्टार्टअप के हालात क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी योजनाएं आई हैं। वो जो लोन 20,000 करोड़ रुपया जो अभी पैकेज डाला था उसके अंदर बजट के टाइम में, आपको याद होगा, वहाँ पे लघु उद्योग वालों ने ये कहा, जो SME होता है, SME जो स्मॉल मीडियम जो स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जब कोरोना में 20,000 करोड़ बजट सहित बताया था हमारे मोदी जी ने, और उसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आके उसको बाद में जो है खुलासा करके बताया था कि इसमें क्या है। तो उनका कहना ये था लघु उद्योग वालों का कि हमें आप कोई पैसा ना दें, लोन देने की बात कही गई थी। इतना कर दीजिए कि हमने जो ऑलरेडी लोन ले रखा है ड्यूरिंग द कोविड उसका ब्याज हटा लीजिए। उसका ब्याज नहीं हटा दर्शकों, एक एक बात गूगल में जाके आप पता कर सकते हैं। ये तो है स्थिति। और फिर बात जर्मनी में क्या हो रहा है। जर्मनी में हालात ये हैं कि अपने लोगों को बिठा करके कभी तो देश को बताते हैं सपेरों का देश, और कहीं हालात ये हैं जो आपने अभी सुने। अगर भारत के अंदर सपेरों का देश था, हम जानते नहीं थे, वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, फिर इसका मतलब वो सही कह रहा था, मजाक में जो बोल रहा है बंदा। बहरहाल बड़ी खबर कि स्टार्टअप के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बयान दिए हैं और हकीकत क्या है ये सामने रखने की आपको कोशिश की गई है। इत्तफाक है, एक अच्छी खबर मेरे सामने आई थी, वरना मुझे मजबूरन आपको मंदिर और मस्जिद की खबरें बतानी पड़ती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।